हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो बेसिक चीज़ थी, मतलब अमाउंट निकालना और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, वो कल हमने सीख लिया था। लेकिन कल जो क्वेश्चन कराए गए थे आपको, वो सिंपल क्वेश्चन कराए गए थे कि जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो टाइम था वो फिक्स था, मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष, ठीक। और हाँ, हर एक क्वेश्चन में जो रेट थी वो एक ही बार दे रखी थी। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि रेट एक से ज़्यादा दे रखी हूँ या हर साल की अलग अलग दर दे रखी हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की, या फिर टाइम वो मिक्स फ्रैक्शन में दे दे, मतलब 1/2/3 वर्ष, 2/4/5 वर्ष, है ना। इस तरह अगर आपको टाइम दे दे वो, तब हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन देखो आज के लिए। क्वेश्चन ये है, 12,000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2/3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मतलब क्या पूछा है बच्चों, अमाउंट पूछा है, ठीक है। अब एक तो तरीका अगर मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊं, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है तो हो जाएगा बच्चों A बराबर P 1+R/100। अब जैसे कि ये टाइम 1/2/3 है, तो जो पूर्णांक वैल्यू है इंटीजर वो यहाँ आ जाएगी पावर में, और जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2/3। ठीक है, ये इस टाइप के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अगर टाइम कुछ भी दे रखा हो, जो ये पूर्णांक वैल्यू है इंटीजर वो तो पावर बन जाएगी, और जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो पी की वैल्यू कितनी है, 12,000 गुणा रेट है 15%, तो 100 + 15 कितना हो जाएगा, यहाँ से 115/100 हो जाएगा, गुणा यहाँ अगर हम 15% रखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1 + 15/100 गुणा 2/3, और सॉल्व करेंगे तो 3×5 = 15 और 5×2 = 10, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये बचा 120 गुणा 115 गुणा ये हुआ 100 + 10 यानी 110/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ देखो, एक तो बचा 115 गुणा, एक बचा 12 × 11, 12 × 11 बच्चों कितना हुआ, 132। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, देखो समझ लो, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 115 है और 132 है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। वैसे तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ऑप्शन में यूनिट डिजिट से भी आंसर आ जाता है हमारा कभी कभी, है ना। इकाइकांक चेक करते हैं, जैसे कि 5 × 2 इकाइकांक क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 10 यानी 0 होगा इकाइकांक। तो देख लेते हैं, अब एक से ज़्यादा ऑप्शन में अगर 0 है फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी कभी दाहिने के से भी आ जाता है ठीक है। अब देखो 5×2 = 10 का 0 से लगा, 1 2 1 2 5 3 15, 15 2 17 और 1 18, एक हाथ से लगा, 2 1 2 और 5 7, 7 3 10, 10 और 1 11 का एक हाथ से लगा, 1 3 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1, तो ये मल्टीप्लाई होकर आया बच्चों 15,180 रुपये। तो जो धनराशि थी 12,000 रुपये की, वो 1/2/3 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी, 15,180 रुपये हो जाएगी। बताओ ये समझ आया नहीं आया कर लेंगे सब लोग। तो अगर इस फॉर्मूले से करना है बच्चों, तो मैंने आपको बताया जो भी पूर्णांक वैल्यू है, मान लो अगर यहाँ ऐसा होता 2/3 वर्ष होता बच्चों, तो ये 2 वर्ष है तो यहाँ पावर 2 लग जाती, और ये 2/3 है तो 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। और जरूरी नहीं 2/3 आएगा, मान लो 2/5 दे रखा होता, तो ये जो बेस जो पूर्णांक वैल्यू है तो पावर लग जाएगी यहाँ पे, और ये 2/5 है तो यहाँ 2/5 हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मतलब अगर टाइम कुछ भी दे रखा होगा, चलो मैं इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ ना, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका फॉर्मूला मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा मेथड भी बताता हूँ अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, ठीक है, अभी बता दूंगा फॉर्मूला। अब देखो, या फिर एक मेथड बताया था बच्चों मैंने आपको, परसेंटेज का रेशियो बनाकर, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेट निकालनी पड़ेगी बच्चों अलग अलग की, मतलब अलग अलग का मतलब है ये जो टाइम है, इस टाइम को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 वर्ष
और 2/3 वर्ष, 1 वर्ष और 2/3 वर्ष में तोड़ दिया टाइम को, जो 1 से ही 2/3 वर्ष था। ठीक है, अब 15% वार्षिक का क्या मतलब है कि 1 वर्ष का ब्याज 15%, तो यहाँ 1 वर्ष की रेट तो 15% ही रहेगी बच्चों। ठीक, प्लस 2/3 है तो यहाँ रेट भी 2/3 हो जाएगी, यानी 2/3 गुणा 15, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। इसका मतलब है कि पहले वर्ष के लिए रेट 15% रहेगी और वो जो 2/3 वर्ष है उसमें रेट कितनी हो जाएगी बच्चों, 10% हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से कर लो आप। 15% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 3/20। 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10। तो ये 20 क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 20। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 और 3 23। प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 10 और 11। मल्टीप्लाई करो, 20 गुणा 10 200 और 23 गुणा 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 253, 253। ठीक है, अब यहाँ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 12,000 रुपये, यहाँ कितना है 200 यूनिट, तो इसका कंपेयर कर लो, 200 यूनिट कितने के बराबर है, 12,000 रुपये। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हुए, 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ बच्चों, 60 के। 1 यूनिट 60 के बराबर है। क्या पूछा है कि कितने हो जाएंगे, तो मतलब 253 यूनिट हो जाएंगे वो, तो 253 यूनिट का मान पूछा है, तो 1 यूनिट 60 के बराबर है, तो 253 यूनिट कितना हो जाएगा, 60 गुणा 253। मल्टीप्लाई करो, 0 6 3 18, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, कितना हो जाएगा बच्चों, 15,180 रुपए का अमाउंट वो बन जाएगा, 12,000। बताओ समझ आया नहीं आया। तो एक मेथड ये है, आप अलग अलग रेट बना लो हर साल की, भी पहले साल की 15% रहेगी, दूसरा जब दूसरा साल पूरा है ही नहीं, जब दूसरा साल 2/3 है तो ब्याज भी तो रेट भी तो 2/3 ही हो जाएगी उसकी, क्योंकि एक साल का 15% है, यानी तो 2/3 वर्ष का कितना हुआ, 2/3 गुणा 15, यानी 2/3 वर्ष का जो रेट आई वो कितनी आई 10%, इस पर 10% का ब्याज है। तो अब इनको सॉल्व कर लिया, अलग अलग रेशियो बना के आंसर ले लिया। बताओ इस तरह अगर आपको ठीक लगे तो इस तरह कर सकते हैं, नेट परसेंटेज के यूज भी कर सकते हैं, इसको बताता हूँ मैं सारे मेथड से। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, एक मेथड और बताया था मैंने आपको, ट्री मेथड, उससे बहुत सारी वैल्यू निकल जाती हैं एक साथ। ठीक है, तो उससे भी बताऊंगा अभी, इसका स्क्रीनशॉट लो लेके। ठीक है, अब देखो, अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप नोट कर लें। अगर मान लो टाइम इस तरह है, टी होल एक्स अपॉन वाई वर्स, यानी टी सही एक्स बटे वाई वर्स है अगर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अगर टाइम इस तरह होता है तो ये जो फॉर्मूला है बेसिक वाला, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाता है कि ए बराबर पी टी होल एक्स अपॉन वाई, यानी ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये लगा दिया, और ये जो एक्स अपॉन वाई सही बटे में है इसको हम गुणा कर लेते हैं अंदर, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 गुणा एक्स बटे वाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पहला वाला तरीका बताया था, तो इसे नोट कर लो सब लोग। चलो अब देखो, अगर मान लो इसको आप अगर नेट परसेंटेज से करना चाह रहे हैं तो बच्चों नेट परसेंटेज से क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पहले साल की रेट तो कितनी हो जाएगी 15%, और वो जो 2/3 रेट आई थी इसकी वो कितनी आई थी 10%, तो आप नेट परसेंटेज लगा दो, यानी 15 प्लस 10 प्लस 15 गुना 10/100, तो कितना हुआ 25, प्लस ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ, और ये 1.5 कितना हो जाएगा 26.5। 26.5% बच्चों क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, इतने वर्ष बाद कितनी हो जाएगी धनराशि, हमसे क्या पूछा गया बच्चों, अमाउंट। तो अगर अमाउंट पूछा है तो क्या करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, तो 12,000 का अगर हम 26.5% 26.5% निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा।
अमाउंट के लिए बताया था, आप 100 जोड़कर निकालो तो कितना हो जाएगा 126.5%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से पॉइंट कैंसिल, 12 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 का जीरो में से लगे 6, 12 छः 72 6 78, 12 दूनी 24 7 31, 12 1 12 और 3 15, कितना है बच्चों 15,180। या फिर ये मेथड है, इस तरीके से कर सकते हो। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो टाइम की चिंता मत करो, टाइम सब मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आप बस फोकस करो सीखने पर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो ट्री वाला मेथड था मैं उस मेथड से बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी 2 तरीके से कर सकते हैं, बताऊंगा। ठीक है, कर लेंगे फिर इस तरह। अब देखो, अगर आप नेट परसेंटेज से करना चाह सॉरी ट्री वाले मेथड से करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच्चों 12,000 लिख दिए। अब ये देखो जो टाइम है वो 1 से ही 2/3 वर्ष है, मतलब ये जो टाइम है वो 1 साल से तो ज़्यादा है और 2 साल से कम है, ठीक है। ये वाला जो टाइम है देखो 1 साल से ज़्यादा है और 2 साल से कम है। तो अगर ये 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम है तो बच्चों 1 साल से ज़्यादा है मतलब 2 साल के लिए लेके चलो, ठीक है। तो 2 साल के लिए लेके चलेंगे कंडीशन। रेट कितनी है 15%, 15%, ये भी 15%, ठीक। तो 12,000 का 15% कितना आएगा बच्चों 0, और 12 15 1800, ये भी कितना आएगा 1800, ठीक है। अब इसके बाद 1 साल और है तो बच्चों इस पर अगले साल का ब्याज लगेगा, तो इसका 15% कितना आ जाएगा 15 8 120, 0 12 15 15 और 12 27, कितना आ जाएगा 270, ठीक है। अब क्या पूछा है, लेकिन यहाँ टाइम बच्चों दूसरा जो साल है वो कंप्लीट नहीं है, वो कितना है 2/3 है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आप अगर इसमें से कोई वैल्यू लेंगे तो उसका कितना लेंगे 2/3 लेंगे। एक बात बताओ, अगर पूरे साल का ब्याज 100 रुपये है तो आधे साल का ब्याज एक तरह से बच्चों कितना हो गया 50 रुपये। अगर पूरे साल का ब्याज 100 रुपये है तो आधे साल का कितना हो गया 50 रुपये। वैसी कंडीशन पूरे 1 साल का तो ब्याज इतना है, लेकिन टाइम है 2/3 वर्ष, तो उसका ब्याज कितना होगा 2/3 गुना ही तो होगा। अब क्या पूछा है कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट। ए बराबर होता है बच्चों P + SI। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, CI मतलब यहाँ SI लो, CI लो, SI मतलब सॉरी, क्योंकि कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ए बराबर P + CI, तो P कितना है 12,000 प्लस CI कितना है। अब CI को बच्चों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1800 तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा इनको या तो जोड़कर 2/3 कर दो या अलग अलग कर लो, मर्जी आप लोगों की। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2070 इंटू 2/3, 3 6 18, 3 9 27 और 2 की गुणा कर लो 0, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, ठीक है। कितना है 0 8 1 और 3, 3180 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर जोड़ेंगे तो 0 आएगा 8 आएगा 1 आएगा, 2 और 3 कितना आएगा बच्चों 5 और 1, कितना आ जाएगा 15,180 रुपये, क्या आंसर आ जाएगा बताओ। समझ आया नहीं आया? या फिर आपको पता है आपने निकाला था 2/3 वर्ष को हम यहाँ 2/3% में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ कितना आ जाएगा 10%। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी बताता हूँ अगर उस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। ये समझ आया नहीं आया? देखो 15% वार्षिक रेट है, ये भी 15% है, ये 15%, और 2 साल के लिए क्यों लिया हमने, क्योंकि ये जो टाइम है वो बच्चों 1 साल से तो ज़्यादा है और 2 साल से कम है, इसलिए 2 साल से लेके चलेंगे। अगर कोई टाइम 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम आएगा तो 3 साल के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया, इसका 15% निकाला, इसका 15% निकाला, ये आया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 साल है तो इसका ब्याज लगेगा बच्चों, इसका 15% कितना आएगा 270। तो ये जो दूसरे साल का ब्याज है ये पूरे साल का नहीं लगेगा, ये 2/3 वर्ष का है, तो इसका 2/3 कर दिया, तो इसका 2/3 बच्चों कितना आया 1380, ठीक है। तो 1800 ये और 1380 ब्याज ये, तो टोटल ब्याज कितना हुआ 3180। तो प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 3180, जोड़कर कितना है 15,180 अमाउंट बन गया। बताओ समझ आया? कर लेंगे ठीक है। अच्छा अभी बताता हूँ दूसरे मेथड से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन अब घबराना मत, इतना टाइम लग रहा है बच्चों समझाने के लिए केवल और केवल, ठीक है।
अगर आपको लगे कि आपका काम का मेथड नहीं है तो आप स्पीड बढ़ा लिया करो, टाइम कम लगेगा। ठीक है, स्किप कर दिया करो, थोड़ा आगे बढ़ा दिया करो अगर कोई मेथड नहीं समझना है तो। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। तो सबको साथ लेके चलने का मतलब होता है कि कोई बच्चा स्लो है, कोई मीडियम है, कोई फास्ट है और कोई ज़ीरो है बिल्कुल। ठीक है, तो सबको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ऑनलाइन में कि आप उसको बढ़ा सकते हो। ऑफलाइन है तो सबको सुनना पड़ेगा जो भी बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को सुनना पड़ेगा। अगर 2+3 = 5 लिखूंगा तो जो हाईएस्ट बच्चा है, जो एकदम सुपर फास्ट है एकदम, तो वो तो उसको तो बोर लगेगा, है ना। और जो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो वाला उसको मज़ा आएगा। ठीक है, तो वहाँ तो सुनना पड़ता है सबको, टाइम जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप लोग स्किप कर सकते हो उसको, जो मेथड आपको नहीं समझना है आपको आता है। ठीक है, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो फिर भी समझाता हूँ जल्दी से। देखो, यहाँ जो पूरा दूसरा वर्ष है बच्चों वो 2/3 वर्ष है। तो 2/3 निकाल दो रेट का। रेट का 2/3 यानी 3×5 = 15, 5×10, यानी दूसरा साल जो है वो रेट 10% रहेगी। अब हमें यहाँ 2/3 पर कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका 15% पर बच्चों कितना है 1800, इसका 10% कितना आया 1200। अब क्योंकि इसके बाद अगला साल है तो इसका ब्याज अगले साल का लगेगा। तो जब इसका ब्याज बच्चों अगले साल में लगेगा और अगले साल रेट है 10%, तो 10% की रेट भी तो लगेगा। तो इसका 10% बच्चों कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है देखो 1800 1200 कितना हुआ 3000 और 180 तो यानी 3180 चक्रवृद्धि ब्याज आया। पी प्लस सी आई करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा अमाउंट, तो 12000 + 3000 यानी 15000 और 180, तो ये आंसर आ जाएगा 15180 यानी अमाउंट हो जाएगा। या फिर आप लोग इस तरह कर सकते हो। बताओ समझ आया। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी मेथड आपको सबसे अच्छा लगा हो उसी तरीके से करना है। मैं इस मेथड को सिखाऊंगा या परसेंटेज का रेशियो, क्योंकि वो फैशन में है आजकल परसेंटेज का रेशियो बनाना। ठीक है चलो देखो, देखो अगला क्वेश्चन है कि 6000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। मतलब अमाउंट पूछा है। तो पहला तरीका तो हम परसेंटेज का रेशियो बनाकर कर लेते हैं बच्चों। अब जैसे कि 2 वर्ष है, 2 वर्ष तो पूरा है, तो इसमें पहले वर्ष 10% रेट रहेगी, दूसरे वर्ष भी 10% रेट रहेगी, लेकिन तीसरा वर्ष पूरा होता तो 10% रेट होती। लेकिन तीसरा वर्ष कितना है 1/5, तो तीसरे वर्ष की जो रेट है वो 1/5 होगी, मतलब 2% होगी। ठीक है, अब अगर 10% का फ्रैक्शन कितना है बच्चों 1/10, ये भी 1/10, और ये 2% का कितना हुआ 1/50। तो अगर हम रेशियो बना के चलेंगे प्रिंसिपल का और अमाउंट का, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 11। ये कितना हो जाएगा 10 से 11। ये कितना हो जाएगा 50 से 51। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना आएगा बच्चों 5000, और इतना इधर कितना आएगा 11×11 121, या 11×51 कितना हुआ 1 1 5 और 1 6 और 5, फिर 11 से गुणा करेंगे तो 1 6 और 1 7, 6 5 11, एक हाथ से लगाए 5 और 1 6। ठीक है यानी 6171 किया जाएगा अमाउंट। अब क्योंकि हमसे बच्चों 5000 रुपये 6000 रुपये के दिया प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 5000। तो जो 5000 यूनिट है वो रियल में कितने रुपए के बराबर है 6000 रुपये के बराबर। यानी जो 1 यूनिट है बच्चों, 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर है 6/5 रुपये के बराबर है। क्या पूछा है कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 6171 यूनिट हो जाएगी। तो 6171 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5 गुना 6171। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका बच्चों ये भी है कि आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो 10 का 0 लग जाएगा पॉइंट यहाँ। ठीक है, और 6 दूनी 12 से गुणा कर देंगे। जिस तरह भी करना है आप लोग करें, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। अगर नीचे 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो 2 पंजे 10 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 2 छंग 12, 12 की गुणा करेंगे जब इधर तो 12 × 12
और 12×7 = 84 और 1 = 85, 8 12 12 8 20, 0 2 12 72 और 2 74। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, यानी 6,000 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 7,405.2 रुपए हो जाएगी। बताओ क्या आंसर आ जाएगा। समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। देखो एक बार भाई, ये 2 साल से तो ज़्यादा ही है, तो ये 2 साल हैं, इनमें तो 10% वार्षिक और 10% वार्षिक रहेगी। लेकिन क्योंकि तीसरा साल पूरा नहीं है, 1/5 है, तो रेट भी उसका 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो 10% का 1/5 मतलब 2%, 10% का 1/10, 1/10 और 1/50। तो बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 और 11, ये भी 10 से 11 हो जाएगा, ये 50 से 51 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इधर कितना है 5,000, इधर मल्टीप्लाई कितना है 6171, मतलब मूलधन 5,000 रुपये है, तो अमाउंट इतना बन जाएगा। अब हमारे हिसाब से तो बच्चों 5,000 यूनिट है मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6,000, तो 5,000 यूनिट बराबर 6,000 रुपये, 1 यूनिट बराबर 6/5 रुपये। और क्योंकि अमाउंट पूछा, तो अमाउंट है 6171 यूनिट, तो 6171 यूनिट बराबर 6/5 गुणा 6171। इसको सॉल्व कर लिया, कितना है 7,405.3। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लोग एरो वाले, मतलब एरो मेथड कह सकते हो, ट्री मेथड कह सकते हो, अगर उससे करना चाह रहे हैं तो मैं उस तरीके से बता देता हूँ फिर। ठीक है, बाकी अगर आप लोग किसी और तरीके से भी कर रहे होंगे जिससे मैं नहीं बता रहा हूँ और आंसर गलत आएगा, मैच ना हो या समझ ना आए, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला तरीका समझाता हूँ इसी का। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि ये जो टाइम है बच्चों, ये जो टाइम है 2 साल से तो ज़्यादा है और 3 साल से कम है, तो हम 3 साल के लिए लेके चलेंगे। तो 6,000 रुपये को जब हम 3 साल के लिए लेके चलेंगे, ठीक है, अब पहले साल रेट है 10%, दूसरे साल भी रेट 10% होगी, क्योंकि 2 वर्ष तो कंप्लीट है। अब तीसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है, तीसरा वर्ष 1/5 है, तो रेट का भी हम 1/5 कर देंगे, तो 1/5 मतलब 2%, तीसरे साल की रेट आएगी 2%। ठीक है, तो 6,000 का 10% बच्चों कितना हुआ 600, ये भी 600। अच्छा, इसका 2% कितना हुआ 120। ठीक है, अब ये जो 600 है, ये इसके बाद 2 साल है, तो इसका अगले 2 साल तक का ब्याज लगेगा। तो इस 600 का जब भी दूसरे साल में ब्याज लगेगा तो रेट 10% है, तो 600 का 10% बच्चों कितना हुआ 60। अब अगर ये यहाँ जाएगा तीसरे साल, तो यहाँ रेट है 2%, तो 600 का 2% कितना हुआ बच्चों 12। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं, इसके बाद 1 साल है, तो इसका 1 साल का ब्याज, लेकिन अगले साल का ब्याज, अगले साल रेट है 2%, तो 600 का 2% बच्चों कितना हुआ 12। ठीक है, और ये 60 का 2% बच्चों कितना हुआ, तो 60 का 2% हुआ यानी 1.2। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। 60 का जब अगले साल ब्याज लगेगा और अगले साल रेट है 2%, तो 60 गुणा 2/100 मतलब 120/100 यानी 1.2। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, अमाउंट पूछा है, तो ए बराबर होता है पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है 6,000 रुपये, प्लस अब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो बच्चों, 600 600 1200, 1200 और 120 कितना हुआ 1320, 1320 और 60 कितना हुआ 1380, 1380 और 24 कितना हुआ 1380 और 24 और 25.2, 2 5 0 4 1 जोड़ दो 1405.2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7,405.2। ये क्या बन जाएगा अमाउंट, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, ये तो रफ वर्क है। कर सकते हैं इस तरह, या मैंने एक मेथड बताया था, इसको भी आप 10% रहने दो, 10% रहने दो, और इसमें से जो भी ब्याज निकलेगा उसका 1/5 कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, करके देखना, अगर नहीं आएगा समझ या गलत आएगा आंसर तो बताना फिर। ठीक है, चलो बहुत देर हो गई एक सवाल को करते करते, अब अगला सवाल लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अब टाइम की कहानी तो जान ही गए हो आप लोग कि अगर टाइम मिक्स फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, तब हम किस तरह करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, आप लोग करके देखेंगे, दिक्कत आएगी तो पूछ लेंगे। अब अगर मान लो बच्चों रेट अलग अलग हो,
हर साल की रेट अलग अलग हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला भी बताऊंगा, हर तरीका बताऊंगा। देखो नेक्स्ट, देखो ये है अगला क्वेश्चन कि 25,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 6% वार्षिक हो। तो हमसे पूछा क्या गया है कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब क्या पूछा है बच्चों, अमाउंट पूछा है, मिश्र धन, ठीक है। अब एक तो तरीका है जो मैंने आपको बताया था, आप ए बराबर पी वाले से अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बच्चों, क्योंकि रेट अलग अलग है तो यहाँ फॉर्मूला ये बन जाएगा ए बराबर पी 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100 और 1 प्लस R3 अपॉन 100। 3 रेट है तो ये है, 4 होती तो एक ब्रैकेट और लिख देते, और क्योंकि 3 वर्ष है तो देखो एक वर्ष, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो 1 2 3, कितने वर्ष हो गए बच्चों, 3 वर्ष, ठीक है। अगर इसी तरह करेंगे हम तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 25,000 बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ऐसा लिखते नहीं है सॉल्व करते टाइम। पहली रेट है 4%, तो यहाँ क्या लिख देंगे 104/100। अगली रेट है बच्चों 5%, तो यहाँ लिख देंगे 105/100। तीसरी रेट है 6%, तो लिख देंगे बच्चों 106/100, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, देखो 2 और 1 3, 1 2 3, 25 से भाग करेंगे बच्चों 4, ठीक है, और 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 24, और बचा कुछ, अच्छा 2 बच गया है, तो यहाँ 5 दूनी 10 और 5 से 21 और 2 से बच्चों 13। अब क्या क्या बचा है यहाँ, एक तो 13 है, ज़्यादा काट फीट हो गई, एक 21 है और एक 106, और मल्टीप्लाई कर लो इनकी, ठीक है। 13 गुणा 21 गुणा 6 126, 21 का 21 और 1 22, मल्टीप्लाई करेंगे 13 6 8 बच्चों, 13 दूनी 26 7 33 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 13 दूनी 26 और 2 28, कितना अमाउंट हो जाएगा 28,938 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपए, 25,000 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना आप लोग चाहो तो, ठीक है। अब मैं इसको परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको ट्री मेथड से पढ़ लेंगे, यानी एरो मेथड से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, अगर आप परसेंटेज का रेशियो बनाएंगे तो ये 4% है, तो 4% का जो फ्रैक्शन है वो हुआ 1/25, फिर है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन हुआ बच्चों 1/20, फिर है 6%, तो 6% का फ्रैक्शन बच्चों हुआ 3/50, ठीक है। अब ये क्या है 25, प्रिंसिपल अमाउंट होगा 25, अमाउंट कितना बन जाएगा यहाँ से 25 और 1 26, फिर प्रिंसिपल अमाउंट 20, कितना हो जाएगा 21, फिर प्रिंसिपल अमाउंट 50, तो कितना हो जाएगा 50 और 3 53, ठीक है। अगर यहाँ इस साइड के नंबर से इस साइड को कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन में तो थोड़ी सी टफ आ जाएगी, 2 से 13 और 2 से 10, कैलकुलेशन तो वही है जो पहले थी, ठीक, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 0 आए, 2 0, ठीक है, और 25 पंजे कितना है 125, ठीक। अच्छा इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 21 और 53 की कर लेते हैं, 21 या 63 का 3 हाथ लगे 6, 21 पंजे 105 और 6 111, 13 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 39 का 9, 5 से लगे 3, 13 का 13 3 16, 13 का 13 और 1 14, और 13 का 13 और 1 14, ठीक है। अब लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कितना है, यहाँ है बच्चों 12,500, जबकि होना कितना चाहिए 25,000, कंपेयर कर दिया 1 2 3 सॉरी, तो 1 2 125 दूनी 250, तो 1 यूनिट बच्चों 2 रुपए के बराबर है। अमाउंट ही तो पूछा है, तो अमाउंट है कितना 14,469, तो 14,469 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 14,469, मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18,
2 छंग 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 कितना हो जाएगा 28,938। बताओ समझ आया? 2 9 18, 2 छंग 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8 2, 28,938 वही आया था शायद, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है 28,938 यहाँ लिख लेते हैं अभी, फिर हम तीसरी बार कंफ्यूज आए। 28,938 अगर चेंज आएगा या गलत आएगा तो हम इसको देख लेंगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। बताओ ये समझ आया नहीं आया? ये मेथड भी क्लियर हो गया। अब अगर आपको ट्री मेथड से करना है तो उससे समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25,000, उसमें पहले हमें मूलधन लिखना होता है बच्चों ट्री मेथड में। अब बना लो ट्री। पहले साल की रेट है 4%, फिर है 5% और फिर तीसरे साल की है बच्चों 6%। तो अगर मैं आपसे कहूँ 25%, 25,000 का 4% कितना होगा 0, 25 चौका 100 कितना होगा 1,000 होगा। इसका 5% कितना होगा 125 यानी 1,250 होगा। इसका 6% कितना होगा 150 यानी 1,500 होगा। ठीक है, फिर अब ये जो ब्याज है इसका अगले 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो जब इसका ब्याज अगले साल में लगेगा तो अगले साल रेट है 5%, तो 1,000 का 5% बच्चों कितना आएगा 50। इसका अगले साल लगेगा तो 1,000 का 6% बच्चों कितना आएगा 60। ठीक है, फिर इसके बाद भी तो 1 साल है, तो इसका अगले साल ब्याज लगेगा, तो अगले साल रेट है 6%, तो 1,250 का 6%, तो 1,250 का 6% बच्चों कितना हो जाएगा 6/100 या 5 दूनी 10 और 5 से 25 और 2 तिया 6 यानी 25 तिया 75 कितना हो जाएगा 75। अच्छा 50 का भी अगले साल ब्याज लगेगा, तो 50 का 6% कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब जोड़ दो क्योंकि अमाउंट पूछा है, तो ए बराबर है पी प्लस सी आई। पी कितना है 25,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ो। देखो भाई 1,500 और 1,250 कितना हुआ 2,750 और 2,750 और 1,000 कितना हुआ 3,750। तो 3,750 तो ये हुआ, और 50 और 60 इनको सबको जोड़ेंगे तो 3 5 8 और 7 6 13, 13 5 18, 8 8 5 13, 7 2 9, 3,938 रुपये का ब्याज हुआ। जोड़ दो 8 3 9 और 3 5 8 2 कितना आ जाएगा 28,938। ठीक है, करेक्ट आंसर 28,938। बताओ समझ आया नहीं आया? तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ब्याज है बच्चों जब वो अगले साल में जुड़ेगा, अगले साल लगेगा उसका ब्याज मतलब सॉरी, तो अगले साल की रेट के हिसाब से ही लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसका 4% निकाल के यहाँ लिख देंगे दोनों जगह। जब 1,000 का ब्याज दूसरे साल लगेगा तो दूसरे साल की रेट 5% है, तो 1,000 का 5% यानी 50। और जब 1,000 का ब्याज तीसरे साल लगेगा तो तीसरे साल है 6% रेट, तो 1,000 का 6% 60 हो जाएगा। ठीक, फिर इसकी बात करेंगे, इसका ब्याज तीसरे साल लगेगा और तीसरे साल रेट है 6%, तो 1,250 का 6% बच्चों कितना है 75। फिर 50 का 6% कितना आया। ठीक है, अब जोड़ देंगे इसको, ये 3938 आया और प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 है, तो मिश्रधन यानी टोटल अमाउंट कितना है 28,938। बताओ कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलो अगला सवाल लिखो, फिर इसी तरह दे देते हैं वो भी अलग अलग रेट का, जिससे कि आपको कोई जो भी कंफ्यूजन हो इससे दूर हो जाए। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 15,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले साल 5%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष बच्चों 8%। ठीक है, कितनी हो जाएगी मतलब क्या पूछा है हमसे, अमाउंट पूछा गया मिश्रधन। ठीक है, तो पहले ये वाला मेथड देख लेते हैं फिर रेशो वाला देख लेंगे। तो 15,000 रुपये है बच्चों, 15,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन पर ब्याज लगेगा तो मूलधन को लिखेंगे। अब क्योंकि 3 साल हैं तो तीन साल बना दिए, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल। पहले साल रेट है 5%, दूसरे साल है 10% और तीसरे साल है बच्चों 8%। अब देखो 15,000 का 5% कितना हुआ, तो 15 पंजे 75, 750 हुआ।
15,000 का 10% कितना हुआ? 1500 हुआ। और 15,000 का 8% कितना हुआ? 1200। ठीक है। अभी जो 750 है इसके बाद आगे 2 साल है, तो इसका अगले 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो जब इसका दूसरे साल में ब्याज लगेगा तो दूसरे साल में रेट है बच्चों 10%। तो 750 का 10% कितना आएगा? 75। 750 को जब तीसरे साल में ब्याज लगेगा तो हमारा रेट है 8%। तो 750 का 8% कितना हुआ? देखो अलग लिख लो, 750 गुणा 8/100। 25 या 75, 25 का 100, 4 दूनी 8 और 2 30 दूनी 60। कितना हुआ बच्चों? 60 रुपये। अभी 750 का काम खत्म हो गया ब्याज। ठीक है। फिर अभी जो 1500 है इसका, इसके बाद 1 साल है, तीसरा साल, तो इसका तीसरे साल का ब्याज लगेगा और तीसरे साल की रेट है 8%। तो 1500 का 8% कितना होगा बच्चों? 120। ठीक है। अभी जो 75 है इसका भी तीसरे साल का ब्याज लगेगा, तो इसका 75 का 8% कितना आ जाएगा? 75 का 8% बच्चों कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। बताओ। ठीक है। अब क्या पूछा है? अमाउंट। तो अमाउंट लिख लो, ए बराबर पी प्लस सी आई। पी कितना बच्चों? 15,000 प्लस, अब सी आई तो ये सब कुछ चक्रवृद्धि ब्याज ही तो होता है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था। अब अगर जोड़ेंगे तो 12,000, 1200 और 1500 कितना आ जाएगा? 2700। ठीक है। तो 2700 और 750, चलो अलग अलग लिख लेते हैं। 2700 ये हो गया, 750 ये हो गया, अच्छा 180 ये हो गया बच्चों, और 75 6 81 ये हो गया। जोड़ देंगे 1 8 8 16 16 5 21 का 1, हाथ से लगा 2 7 7 14 1 15 2 17 2 3711। तो 3711 रुपये का क्या है ब्याज? तो कितना हुआ बच्चों? ये 538, यानी 18,711 रुपये का क्या बना? अमाउंट। कितने साल बाद? 3 साल बाद। और ये पूछा है कि 3 साल बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 18,711 रुपये हो जाएगी, जो 15,000 रुपये थे। बताओ, समझ आ गया होगा है ना? ये चीज़ समझनी बच्चों जरूरी है कि किसका ब्याज कहाँ लगेगा और कौन से साल में लगेगा, और तब की रेट क्या है, उस रेट के हिसाब से ब्याज निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है कर लेंगे। चलो, अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के करना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन वाले तरीके से बताता हूँ बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड समझो। अच्छा, आंसर लिखना भूल गए हम। आंसर क्या था क्या था क्या था? चलो ठीक है, देख लेंगे। 5% है बच्चों, तो 5% का जो फ्रैक्शन है वो कितना आएगा? 1/20। अच्छा, 10% है तो 10% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/10। 8% है बच्चों, तो 8% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 2/25। तो ये 20 क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 और 1 21। प्रिंसिपल अमाउंट 10, तो अमाउंट हो जाएगा 11। प्रिंसिपल अमाउंट 25, तो अमाउंट हो जाएगा 27। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा कि कहीं से कहीं भी, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 तो याद है, और 25 दूनी 50, कितना हुआ? 5,000। ठीक, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 21 की और 27 की कर लो, तो कितना हो जाएगा? 7 7 दूनी 14 2 16, और 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 11 की करेंगे तो बच्चों 7 7 और 6 तेरह का 3 ऐसे लगा 1 6 5 11, और 1 12 का 2 ऐसे लगा 1 5 और 1 6। ठीक है, मतलब अगर मूलधन 5,000 है तो अमाउंट 6237 बनेगा। और प्रिंसिपल अमाउंट है कितना? प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों 15,000। हमारे हिसाब से अनुपात में कितना है? 5,000। तो 5,000 15,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 3 रुपए के बराबर। पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है बच्चों? 6237। तो 6237 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणा 6237। ठीक है, अब गुणा करेंगे। 3 7 21, 3 3 9 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 6 18। कितना आ जाएगा बच्चों? 18,711 रुपये। ये क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा 3 साल बाद इस धनराशि का। और यही हमसे पूछा गया है। बताओ भाई, प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों 5,000 था, लेकिन क्वेश्चन में कितना था? 15,000। मूलधन 5,000 था यहाँ, और क्वेश्चन में मूलधन है 15,000। तो 5,000 यूनिट 15,000 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर है 3 रुपये के।
अमाउंट पूछा है तो 6237 यूनिट है, तो 6237 यूनिट बराबर 3 गुणा 6237, मतलब 18,711 रुपये अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, बताओ। ठीक है, चलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टाइम अगर आपका छिन्न भिन्न करके आता है, टाइम छिन्न भिन्न का मतलब है कि मिक्स फ्रैक्शन में आता है टाइम, वो कर लेंगे। और अगर बहुत सारी अलग अलग हर साल की रेट अलग अलग आती है तो वो भी कर लेंगे, हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी तक बच्चों मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है, दूसरा वाला जो मेथड बताया मैंने आपको, ट्री मेथड, वो मैंने 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए बताया है। ठीक है। अगर वो 2 से ज़्यादा वर्ष के लिए आ जाए, मान लो 4 वर्ष के लिए आ जाए, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो वो समझ लो उसका ब्याज लगेगा किस किस तरह। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल वैसे ही ले लेता हूँ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, तो समझाने के लिए रेट भी आसान से ले लेते हैं और वैल्यू भी आसान ले लेते हैं। ठीक है। मतलब है कि रेट तो ले लिया हमने 10% वार्षिक बच्चों, रेट ले लिया हमने 10% वार्षिक, और प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया हमने, मान लो 10,000 ले लिया, चलो 10,000 रुपये, और टाइम ले लिया 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए कंडीशन जो बनेगी बच्चों, वो किस तरह बनेगी वो समझ लो। सबसे पहले लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो मूलधन है बच्चों 10,000, तो 10,000 लिख दिया। अब ये 4 साल है तो 4 साल की कंडीशन बना लो। ठीक है, अब क्योंकि रेट तो 10% है हर एक वर्ष की, 10%, 10% लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो समझाने के लिए लिख देते हैं 10%। इसका 10% बच्चों कितना होगा, 1,000, 1,000, इसका 10% 1,000, इसका 10% 1,000, और इसका 10% बच्चों 1। बताओ, ये समझ आया? फ्लोइंग डाल देते हैं, थोड़ा हल्का दिख रहा है। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज आ गया 4 साल का। ठीक, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ब्याज के ऊपर ब्याज देखो, ध्यान से देखना कैसे लगेगा। ये जो 1,000 है, इसके बाद 3 साल है, तो इसका 3 साल तक ब्याज लगेगा, दर सेम है बिल्कुल। तो इसका 10% बच्चों कितना जाएगा, 100, इसका ब्याज, फिर इसका दूसरे साल तीसरे साल का ब्याज, और इसका चौथे साल का ब्याज। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो गया। अब इस लाइन पर आ जाओ, तो इसके बाद कितने साल हैं, 2 साल हैं, तो इसका अगले 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो इसका 1/10 कितना, 100 रुपये, और इसका 1/10 100 रुपये। इसका काम भी खत्म हो गया। ठीक है, इसका काम और खत्म कर लो, फिर दूसरी लाइन लेके चलेंगे। तो इसके बाद कितने साल है बच्चों, 1 साल है, तो इसका अगले साल का ब्याज लगेगा। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो ये अभी जो केवल पहली लाइन है वो खत्म हो गई, पहली लाइन का ब्याज लग गया। अब दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, तो दूसरी लाइन में यहाँ ये जो 100 है, इसके बाद कितने साल हैं, 2 साल है, तो इसका अगले 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो इसका 10% बच्चों 10, तो यहाँ ब्याज लगेगा 10, और फिर यहाँ ब्याज लगेगा 10। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो 100 है, इसके बाद 1 साल है, तो इसका 1 साल का ब्याज लगेगा, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 10, 10 लिख दिया। तो अब हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन पर आते हैं, तो तीसरी लाइन में ये है, तो इसका 10% कितना होगा बच्चों, 10, क्योंकि इसके बाद 1 साल है ना, तो 1 साल का ब्याज लगेगा, तो इसका 1/10 यानी 10 ये हो जाएगा। तो तीसरी लाइन भी खत्म हो गई। देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, अब चौथी लाइन, यानी ये जो 10 है, इसका इसके बाद भी तो 1 साल है, तो इसका भी 1 साल का ब्याज लगेगा। तो 10 का 10% कितना हुआ, 1। ये बताओ, ये समझ आया नहीं आया? रटना नहीं है, कुछ भी चीज़ समझनी है बस, बिल्कुल। और इतना अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। एक बार कॉपी पेन लेके बैठेंगे, एक बार मैं बताऊंगा, देखकर करेंगे, एक बार खुद से खुद करने की कोशिश करेंगे, तभी हो पाएगा बच्चों। वरना अगर आप सोच रहे हैं कि बस मैं समझा के जाता रहूँ, मैं क्वेश्चन देता रहूँ, मैं एक सीट दे दूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसको आप रट लो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और कोई फ़ायदा भी नहीं है इस तरह। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो केवल और केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, इसलिए समझ लो। ठीक है, अगर फिर भी एक बार ना आया हो समझ में, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, फिर दोबारा देखो, इसको हटा देते हैं सबको।
4 साल के लिए है, तो इसका 10% बच्चों कितना हुआ 1000, इसका 10% कितना हुआ 1000, इसका 10% कितना हुआ 1000, और इसका 10% कितना हुआ 1000। ये समझ आया सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो अभी अभी क्या आया बच्चों, मूलधन पर ब्याज आया है। किस पर ब्याज आया, मूलधन पर। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे, यानी अब ये जो ब्याज है इनके ऊपर ब्याज लगना स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो पहले साल का ब्याज है, तो इसके बाद कितने साल बचे हैं देखना, 1 2 3, 3 साल बचे हैं, तो इसका ब्याज 3 साल तक लगेगा, ठीक है। तो और 10% रेट है, तो इसका 10% बच्चों कितना होगा 100। तो दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज और चौथे साल का ब्याज, इस 1000 का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम इसका लेके चलते हैं, इस 1000 के बाद कितने साल हैं, 2 साल है बच्चों, तो इसका ब्याज अगले 2 साल तक लगेगा, ठीक है। तो इसका 10% यानी 10 100, सॉरी इसका 10%, ये वाला भी कंप्लीट हो गया है ना, ऊपर वाला है। फिर ये 1000 है, इसके बाद कितने साल है, 1 साल है, तो इसका 10% कितना होगा बच्चों 100। और जो ब्याज लगता है बच्चों अगले साल ही लगता है ना, ऐसा नहीं है कि इसका 10% हम यहाँ लिख लेंगे, इसका 10% 100 अगले साल लिखा जाएगा, अगले साल में जुड़ेगा ना ब्याज, ठीक। तो ये अभी पहली लाइन खत्म हुई है बस केवल। अब दूसरी लाइन पे चलेंगे, जब दूसरी लाइन में चलेंगे बच्चों, तो ये जो 100 है इसका ब्याज अगले 2 साल तक लगेगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो इसका 1/10 यानी इसका 10% मतलब 10, तो ये 10 और ये 10, इसका ब्याज भी हो गया। अच्छा, इसका ये जो 100 है इसके बाद 1 साल है, तो इसका 1 साल तक का ब्याज लगेगा, तो इसका 10% बच्चों कितना होगा 10। तो ये पहली और दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन पर आते हैं, तो इसके बाद जो ब्याज है वो 1 साल तक लगेगा, तो इसका 1 साल का ब्याज, इसका 10% कितना हो जाएगा 10। तो तीसरी लाइन भी खत्म हो गई। तो अब चौथी लाइन आएंगे, तो चौथी लाइन में 10 है, इसके बाद भी तो 1 साल है, तो इसका 1 साल का ब्याज, तो इसका 10% बच्चों 1 यानी यहाँ लिखेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया। अब देखो हमें यहाँ क्या क्या निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था वैसे। हम बच्चों यहाँ निकाल सकते हैं साधारण ब्याज SI, हम यहाँ निकाल सकते हैं CI, हम यहाँ निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड वाला अमाउंट, फिर हम यहाँ निकाल सकते हैं, इसका लाइन खींच लेते हैं, फिर हम यहाँ निकाल सकते हैं बच्चों डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस, फिर हम यहाँ निकालते हैं सेकेंड ईयर का CI, सेकेंड CI लिख दिया, मतलब ये सेकेंड ईयर का CI समझना। फिर निकालेंगे हम थर्ड ईयर का CI, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर निकालेंगे फोर्थ ईयर का CI यानी चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देख लेता हूँ उधर स्पेस है कि नहीं, चलो स्पेस बन गया। अब अगर मैं पूछूंगा का बच्चों आपसे SI साधारण ब्याज, तो पहली वाली लाइन जो होती है ये साधारण ब्याज की होती है, तो 1000 1000 1000 1000 यानी साधारण ब्याज कितना है बच्चों 4000, साधारण ब्याज हुआ 4000, ठीक है। फिर दूसरा पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सब जो है ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों। अब इसको जोड़ दो, 4000 तो ये हुआ, 100 200 300 400 500 600, 10 20 30 40 और 41, तो 4641, तो 4641, ये पूरा अगर हम जोड़ेंगे तो 4641 आएगा। ये क्या होगा बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। अब अमाउंट है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो अमाउंट मिश्रधन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला निकाल लेते हैं। और A बराबर क्या होता है P प्लस CI, A इक्वल टू P प्लस CI। अब P कितना है 10,000 और CI कितना है 4661, तो टोटल अमाउंट कितना होना बच्चों 14,641, ठीक है। डिफरेंस पूछा है, ठीक, तो डिफरेंस के लिए बच्चों अगर पहली वाली लाइन छोड़ दी जाए तो जो बचा, पहली वाली लाइन छोड़कर जो बचा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो पहली लाइन छोड़ दें, तो अब आप इन सबको जोड़ लो, 100 200 300 400 500 600, 10 20 30 40 और 41, कितना हो जाएगा 641। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 641। तो अगर आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात कहेगा और आप इस तरह सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये पहली लाइन है ब्याज की, ब्याज वाली जो पहली लाइन है इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ने के बाद जो बचेगा बच्चों वो क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है।
अब अगर आपसे कहेगा कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होगा, ये वाला जो है ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों, सेकेंड ईयर का। कितना हुआ, 1000 प्लस हो यानी 1100 रुपये, 1100 रुपये। ठीक, अगर आपसे पूछेगा तीसरे साल का, तो बच्चों ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको जोड़ दो, 1000, 1100, 1210 यानी 1210। ठीक, अगर आपसे पूछेगा फोर्थ ईयर का, तो बच्चों ये जो है ये चौथे साल का है, ये फोर्थ ईयर का, इसको जोड़ दो, 1000 ये, 300 ये, 1300 और 30 और 31, कितना हो जाएगा बच्चों, 1331। ये सब आंसर आ जाएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस तरह। चलो आज क्लास को यहीं तक छोड़ते हैं, और एक चीज़ और, छोड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिखते रहना, ठीक, वरना मैं यहाँ टाइम दूंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। देखो जो बेसिक फॉर्मूला बताया था बच्चों, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर है, ये बताया गया था, या आप n की जगह t लिख सकते हो, पाई। ठीक, अब यहाँ हमने क्या क्या निकालना सीख लिया, और एक CI वाला फॉर्मूला और बताया। तो बच्चों हमने यहाँ a अमाउंट निकालना सीख लिया, हमने यहाँ CI निकालना सीख लिया, दो चीज़ सीख ली है अभी हमने। ठीक, अभी क्या क्या रह गया बेसिक में से, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना रह गया, एक रेट निकालनी रह रही है, एक टाइम निकालना रह गया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज में पढ़ाया था कि जो फॉर्मूला है उसमें जो बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं केवल उन्हीं को निकालना है सबसे पहले, तो क्या क्या करेंगे। वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में है कि अमाउंट ऑफ CI, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज तो आपने निकालना सीख लिया, कल भी सिखाया है, आज भी सिखाया है। ठीक है, अब कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो मिसिंग होगा, मतलब मूलधन नहीं पता होगा, मूलधन फाइंड करना होगा, निकालना होगा। तब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, किस तरह क्या अप्रोच होगी, किस तरह हम सवाल को लेकर चलेंगे, ठीक है, वो सब कुछ है। फिर एक दिन रेट निकालना सिखा देंगे और टाइम निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। बाकी मैं आपको आज सीट प्रोवाइड करा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आप उसमें से भी बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे, और जो भी बुक आपके पास है उसमें से भी आप बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे, किसी भी बुक से। बुक कोई बुरी नहीं है, सब ठीक है, किसी से बस कर डालो, जहाँ से क्वेश्चन मिले ढूंढ ढूंढ के कर डालो। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।